आत्मयोग। भगवान के क्या प्यारे भक्त दृढ़ निश्चयी हुआ करते हैं। वे बार बार प्रभु से प्रार्थना किया करते हैं और अपने निश्चय को दोहराकर संसार की वासनाओं को, कल्पनाओं को शिथिल किया करते हैं। परमात्मा के मार्ग पर आगे बढ़ते हुए कहते हैं, हम जन्म मृत्यु के धक्के मुक्के अब न खाएंगे, अब आत्माराम में आराम पाएंगे। मेरा कोई पुत्र नहीं, मेरी कोई पत्नी नहीं, मेरा कोई पति नहीं, मेरा कोई भाई नहीं, मेरा मन नहीं, मेरी बुद्धि नहीं, चित्त नहीं, अहंकार नहीं, मैं पंच भौतिक शरीर नहीं, चिदानंद स्वरूपम शिवोहम शिवोहम। मोह ममता के संबंधों में मैं कई बार जन्मा हूँ और मरा हूँ। अब दूर फेंक रहा हूँ ममता को, मोह को। अब ज्ञान की कैंची से काटकर लोभ को ओम की गदा से मारकर भगा रहा हूँ। मेरा रोम रोम संतों की, गुरु की कृपा करुणा से पवित्र हो रहा है। आनंदोहम, शांतोहम, शुद्धोहम, निर्विकल्पोहम, निराकारोहम। मेरा चित्त प्रसन्न हो रहा है। हम राम के थे, राम के हैं, राम के ही रहेंगे। ओम राम, ओम राम, ओम राम। कोई भी चिंता किए बिना जो प्रभु में मस्त रहता है वह सहनशील है, वह साधु बुद्धि वाला कहलाता है। आज ईश्वर है, कल संसार है। ईश्वर कल नहीं हो सकता। ईश्वर सदा है, संसार पहले नहीं था। संसार पाया जाता है, ईश्वर पाया नहीं जाता। केवल स्मृति आ जाए ईश्वर तत्व की तो वह मौजूद ही है। स्मृति मात्रेणम। ईश्वरम परमात्मा हमारे से कभी दूर गए ही नहीं। उनकी केवल स्मृति हो गई। आने वाले कल की चिंता छोड़ते हुए अपने शुद्ध आत्मा के भाव में जिस क्षण आ जाओ उसी क्षण ईश्वरीय आनंद या आत्म खजाना मौजूद ही है। भगवान को पदार्थ अर्पण करना, स्वर्ण के बर्तनों में भगवान को भोग लगाना, अच्छे वस्त्र अलंकार से भगवान की सेवा करना, यह सब के सब की बात नहीं है, सभी के बस की बात नहीं है। सोने के पात्र में भोग लगाना और ये भगवान की सेवा करना सभी के बस की बात नहीं है। लेकिन अंतर्यामी भगवान को प्यार करना सबके बस की बात है। इसमें क्या पैसा लगता है? धनवान शायद धन से भगवान की थोड़ी बहुत सेवा कर सकता है, लेकिन निर्धन भी भगवान को प्रेम से प्रसन्न कर सकता है। धनवानों का धन शायद भगवान तक न भी पहुँचे, लेकिन प्रेमियों का प्रेम तो परमात्मा तक तुरंत पहुँच जाता है। अपने हृदय मंदिर में बैठे हुए अंतरात्मा रूपी परमात्मा को प्यार करते जाओ। इसी समय परमात्मा तुम्हारे प्रेम प्रसाद को ग्रहण करते जाएंगे और तुम्हारा रोम रोम पवित्र होता जाएगा। कल की चिंता छोड़ दो। बीती हुई कल्पनाओं को, बीती हुई घटनाओं को स्वप्न समझो। आने वाली घटना भी स्वप्न है, वर्तमान भी स्वप्न है। एक अंतर्यामी अपना है, उसी को ही प्रेम करते जाओ और अहंकार को डुबाते जाओ। उस परमात्मा की शांति में हम शांत सुख स्वरूप आत्मा हैं। तो ऐसा तूफान से सरोवर में लहरें उठ रही थी, तूफान शांत हो गया, सरोवर निस्तरंग हो गया। अब जल अपने स्वभाव में शांत स्थित है। इसी प्रकार अहंकार और इच्छाओं का तूफान शांत हो गया।
मेरा चित्त रूपी सरोवर अहंकार और इच्छाओं से रहित शांत हो गया। अब हम बिल्कुल निस्पंद अपनी महिमा में मस्त हैं। मन की मनसा मिट गई, भस्म गया, भरम चला गया, सब दूर गगन मंडल में घर किया, काल रहा सिरकूट, इच्छा मात्र चाहे वह राजसिक हो या मानसिक हो, हमको अपने स्वरूप से दूर ले जाती है। ज्ञानवान इच्छा रहित पद में स्थित होते हैं। चिंताओं और कामनाओं के शांत होने पर ही स्वतंत्र वायुमंडल का जन्म होता है। हम वासी उस देश के जहाँ पार ब्रह्म का खेल, दिया जले अगम का बिन बाती बिन तेल। आनंद का सागर मेरे पास था, मुझे पता न था। अनंत प्रेम का दरिया मेरे भीतर लहरा रहा था और मैं भटक रहा था। संसार के तुच्छ सुखों में, छोटी मोटी चीज़ वस्तुओं में संसार में सुख ढूंढ रहा था। ऐसे दुनियादारों, ए बोतल की शराब के प्यारों, बोतल की शराब तुम्हें मुबारक है, लेकिन हमने तो अब फ़कीरों की प्यालियाँ पी ली हैं। हमने अब राम नाम की शराब पी ली है। दूर हटो दुनिया की झंझटों, दूर हटो रिश्ते नातों को जलाओ। हमने राम से रिश्ता अपना बना लिया है। हम उसी परम प्यारे को प्यार किए जा रहे हैं जो वास्तव में हमारा है। आत्मज्ञान में प्रीति, निरंतर आत्म विचार और महापुरुषों और शास्त्रों का सानिध्य, यही आत्म साक्षात्कार की कुंजियाँ हैं। हम निसंकल्प आत्मा प्रसाद में प्रवेश कर रहे हैं, जिस प्रसाद में योगेश्वरों का चित्त प्रसाद पाता है, आनंद पाता है, शांति पाता है। जिस प्रसाद में मुनियों का चित्त मननशील होता है, उस प्रसाद में हम आराम पाए जा रहे हैं। तुम्हें मृत्यु दंड की सज़ा मिलने की तैयारी हो, न्यायाधीश सज़ा देने के लिए कलम उठा रहा हो, उस एक क्षण के लिए भी यदि तुम अपनी आत्मा में स्थित हो जाओ तो न्यायाधीश से वही लिखा जाएगा जो परमात्मा के साथ तुम्हारी नूतन स्थिति के अनुकूल होगा, तुम्हारे कल्याण के अनुकूल होगा। दुख का पहाड़ रिश्ता हो और तुम परमात्मा में, दुख का पहाड़ अगर गिरता हो और तुम परमात्मा में डट जाओ तो वह पहाड़ रास्ता बदले बिना नहीं रह सकता। दुख का पहाड़ प्रकृति की चीज़ है। तुम परमात्मा में स्थित हो तो प्रकृति परमात्मा के खिलाफ कभी कदम नहीं उठाती। ध्यान में जब परमात्मा स्वरूप में गोता मारो तो भय, चिंता, शोक, मुसीबत ये सब काफूर हो जाते हैं। जैसे टॉर्च का प्रकाश पड़ते ही ठूठे में दिखने वाला चोर भी भाग जाता है, वैसे ही आत्मा विचार करने से, आत्मा भाव में आने मात्र से भय, शोक, चिंता, मुसीबत, पाप रूपी चोर पलायन हो जाते हैं। आत्म ध्यान में गोता लगाने से कई जन्मों के कर्म कटने लगते हैं। अभी तो लगेगा कि थोड़ी शांति मिली, मन पवित्र हुआ, लेकिन कितना अमाप लाभ हुआ, कितना कल्याण हुआ, इसकी तुम कल्पना तक नहीं कर सकते। आत्म ध्यान की युक्ति आ गई तो कभी भी विकट परिस्थितियों के समय ध्यान में गोता मार सकते हो। मूल बंद, उड़ियान बंद और जालंधर बंद, ये 3 बंद करके प्राणायाम करें, ध्यान करें तो थोड़े ही दिनों में अद्भुत
चमत्कारिक लाभ हो जाएगा। जीवन में बल आ जाएगा। डरपोक होना, भयभीत होना, छोटी बातों में रो पड़ना, जरा जरा बातों में चिंतातुर हो जाना, यह सब मन की दुर्बलताएं हैं, जीवन के दोष हैं। इन दोषों की निकालने के लिए ओम ओम प्रणम का जप करो, प्राणायाम करना चाहिए और शास्त्रों का अध्ययन करना चाहिए। जो तुम्हें शरीर से, मन से, बुद्धि से दुर्बल बनाए वह पाप है। पुण्य हमेशा बलप्रद होता है, सत्य हमेशा बलप्रद होता है। तन से और मन से, बुद्धि से और धन से जो तुम्हें खोखला करे वह राक्षस है। जो तुम्हें तन मन बुद्धि से महान बनाए वही संत है, वही साधु है। जो आदमी डरता है उसे डराने वाले मिलते हैं। त्रिबंध के साथ प्राणायाम करने से चित्त के दोष दूर होने लगते हैं, पाप पलायन होने लगते हैं, हृदय में शांति और आनंद आने लगता है, बुद्धि में निर्मलता आने लगती है, विघ्न बाधाएं मुसीबतें किनारा करने लगती हैं। तुम ईश्वर में डट जाओ, तुम्हारा दुश्मन वही करेगा जो तुम्हारे हित में होगा। ओम का जप करने से और सच्चे आत्मवेता संतों की और शास्त्रों की शरण में जाने से कुदरत ऐसा रंग बदल देती है कि भविष्य ऊंचा उठ जाता है। अचल संकल्प शक्ति, दृढ़ निश्चय और निर्भयता होनी चाहिए। इससे बाधाएं ऐसे भागती हैं जैसे आंधी से बादल। आंधी चली तो बादल क्या टिकेंगे। मुंह पर बैठी मक्खी हाथ के जरा से इशारे से उड़ जाती है। ऐसे ही चिंता, कलेश, दुख हृदय में आए तब ध्यान का जरा सा इशारा करो तो वे भाग जाएंगे। यह तो अनुभव की बात है। डरपोक होने से तो मर जाना अच्छा है। डरपोक होकर जिसे जिए तो फिर क्या जिए। मूर्ख होकर जिए तो फिर क्या जिए। भोगी होकर जिए तो क्या खाक जिए। योग्य होकर जियो, आत्मज्ञानी होकर जियो, ईश्वर के साथ खेलते हुए जियो, ईश्वर से प्रेम करते हुए जियो। कंजूस होकर जिए तो क्या जिए। शिशुपाल होकर जिए तो पालने पोसने में ही अपना जीवन पूरा कर देंगे। ये क्या मनुष्यता है, ये बुद्धिमानी है। भले 4 दिन की जिंदगी हो, 4 पल की जिंदगी हो, लेकिन हो आत्मा के भाव की। 400 साल जिया लेकिन अज्ञानी होकर जिया तो क्या खाक जिया। वो उससे पहले मर जाता तो अच्छा था, जन्म ना होता तो भी अच्छा ही था जब अज्ञानी ही रहना था। तो मजदूरी की और मर गया। जिंदगी जीना तो आत्मज्ञान की। भूतकाल जो गुजर गया उसके लिए उदास मत होना, भविष्य की चिंता मत करो। जो बीत गया उसे भुला दो, जो आता है उसे हंसते हुए गुजारो, जो आएगा उसके लिए विमोहित ना हो जाना। आज के दिन मज़े में रहो, आज का दिन ईश्वर के लिए। आज खुश रहो, आज निर्भय रहो, यह पक्का कर दो। आज रोकड़ा कल उधार। इसी प्रकार आज निर्भय, आज नहीं डरते, कल तो आएगी ही नहीं। जब कल नहीं आएगी तो परसों कहाँ से आएगी। जब आएगी तो आज ही होकर आएगी ना। आदमी पहले भीतर से गिरता है, फिर बाहर से गिरता है, भीतर से उठता है तब बाहर से उठता है। बाहर कुछ भी हो जाए लेकिन
भीतर से नहीं गिरो तो बाहर की परिस्थितियाँ तुम्हारे अनुकूल हो जाएगी। विघ्न, बाधाएं, दुख, संघर्ष, विरोध आते हैं तो तुम्हारी भीतर की शक्ति जाने के लिए आते हैं। जिस पेड़ ने आंधी तूफान नहीं सहे, उस पेड़ की जड़ें जमीन के भीतर मजबूत नहीं होंगी। जिस पेड़ ने जितने अधिक आंधी तूफान सहे हों और खड़ा रहा, उतनी ही उसकी नींव मजबूत होती है। ऐसे ही दुख, अपमान, विरोध आए तो ईश्वर का सहारा लेकर अपने ज्ञान की नींव मजबूत करते जाना चाहिए। दुख, विघ्न, बाधाएं इसलिए आती हैं कि तुम्हारे ज्ञान की जड़ें गहरी हो जाएं और तुम भगवान की तरफ चलने लगो, भगवान से प्रेम होने लगे। दुख इसलिए आते हैं, लेकिन हम लोग डर जाते हैं, ज्ञान के मूल को उखाड़ देते हैं।